क्वेश्चन पैटर्न एक टिपिकल पास्ट पेपर वीडियो से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक टॉपिक में से सवाल नहीं आ सकते हैं पर पैटर्न वही रिपीट कर रहा होता है। और अगर आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें तो उस टॉपिक के पास्ट पेपर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाते हैं और एग्जामिनर उसी टॉपिकल के मद्देनज़र हमारे से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पैटर्न। कार्बोहाइड्रेट इज अ सब टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल विच इज अ टॉपिक 4.1। तो मैं आपके साथ 4 क्वेश्चन पैटर्न शेयर करूंगा कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के इस टॉपिक में से ज़्यादातर ये 4 क्वेश्चन पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें से एग्जामिनर हमसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछता है। So the first question pattern is composition, building blocks, dietary importance and function and identification। तो ये 4 पैटर्न्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और इनके क्वेश्चंस में जो आप एक रिदम देखेंगे हम उनको आइडेंटिफाई कर लें तो हमारे लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न विच इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मैं आपके साथ वन एंड ओनली क्वेश्चन ही शेयर करूंगा। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जामिनर ये क्वेश्चन ज़्यादातर 1 मार्क का हमसे पूछ लेता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स आप मेंशन करेंगे एंड विल गेट 1 मार्क। द सेकंड क्वेश्चन पैटर्न इज बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है State the name of 2 large carbohydrate molecule found in plants that can be made from glucose। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्लांट्स में जो पॉलीमर्स मिलते हैं, 2 लार्ज कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो हैं हमारे पास सेलुलोज जिसे प्लांट अपनी सेल वॉल बनाते हैं, और हमारे पास स्टार्च है। यहाँ पे एक हम मेंशन कर सकते हैं स्टार्च को एंड द सेकंड वी कैन मेंशन इज सेलुलोज। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। Substances that are absorbed from the alimentary canal may enter cells and become part of the cells. State the storage carbohydrate made from glucose in liver cell। एनिमल्स में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होती है वो स्टार्च नहीं होती बल्कि वो ग्लाइकोजन होती है। जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देती है, जोड़ देती है एक बड़े मॉलिक्यूल में, एक पॉलीमर में, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। सो फॉर the storage carbohydrate for animals is glycogen. For plant it is starch. Moving towards the third and last question of this question pattern. State the form in which carbohydrate is stored in potato plants। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए पोटैटो प्लांट को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, तो बच्चे इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्टार्च ही मेंशन करेंगे क्योंकि प्लांट्स का जिक्र हो रहा है। तो प्लांट्स के लिए जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च ही है। So we will move towards the third question pattern which is dietary importance and function। और एग्जामिनर इस क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछता है। So the first question in this question pattern section is describe the dietary importance of carbohydrates in the human diet। ह्यूमन डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमंस के लिए, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड क्वेश्चन इज Some animals produce milk to feed their offspring। The table below shows the mass of the substance found in 100 ग्राम of milk from 2 animals। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल शेयर किया हुआ था जिसमें इन्होंने कॉम्पोजिशन बताई हुई थी मिल्क की, वो इतना ज़रूरी नहीं था इसलिए मैंने आपका शेयर नहीं किया। स्टेट हाउ यंग एनिमल्स यूज द कार्बोहाइड्रेट लिस्टेड इन द टेबल। यंग एनिमल हो, ओल्ड एनिमल हो, कार्बोहाइड्रेट सबके लिए एक एनर्जी सोर्स है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Phloem is used to transport sucrose, an amino acid, in plants। Sucrose is a carbohydrate। Describe the uses of carbohydrates in plants। अब plants में carbohydrates का यूज बताना है। प्लांट की जो सेल वॉल है वही सेलुलोज से बनी होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके सेलुलोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जस्ट लाइक मैंने एनिमल्स की बात की, एनिमल सेल की बात की, प्लांट सेल भी जो है बेसिकली ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब वो कैसे हासिल करता है वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल इन आवर अपकमिंग चैप्टर विच इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट 2 uses other than storage for the carbohydrate made by photosynthesis। प्लांट्स जो हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स खुद बनाते हैं। अब वो उसको स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन स्टोरेज के अलावा हमने 2 यूजेस बताने हैं। तो पहला तो ये है कि प्लांट जो हैं वो जो है
ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे सेलुलोज कहते हैं, और वही सेलुलोज जो है प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जस्ट लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल भी जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है थ्रू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पैटर्न, पोटैटो ट्यूबर्स स्टोर स्टार्च, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स स्टोर स्टार्च। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स के लिए जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च है, और एनिमल के लिए जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लाइकोजन। तो बेसिकली एक तो ये है कि जो स्टार्च है वो जो प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए वो बेसिकली एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, और क्योंकि वो पोटैटो ट्यूबर में उसका सिंक है तो वहाँ पे वो उसको स्टोर करी जाते हैं। और सेकंड ये है कि जैसे रात का वक्त है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो प्लांट उसी स्टार्च को लेकर उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे ग्लूकोज मिलेगा। उस ग्लूकोज से बेसिकली प्लांट सेल जो है एनर्जी लेगा, और वही एनर्जी फिर प्लांट डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयर के लिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सजेस्ट वन यूज ऑफ ग्लूकोज इन अ प्लांट। और मेरे ख्याल से हमने इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देख लिया। अब आप देख रहे हैं एक पैटर्न रिपीट कर रहा है बार 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 बार, क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे हैं पर वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो हमें पता है कि जी प्लांट जो है वो, प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, वो बेसिकली ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करता है। लास्ट एंड जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन पैटर्न है जो आइडेंटिफिकेशन। हमारे पास ना, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास ना दो टेस्ट हैं, फूड टेस्ट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। द फर्स्ट वन इज बेनेडिक्स सोल्यूशन टेस्ट, जो कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है जस्ट लाइक ग्लूकोज, एंड द सेकंड इज आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट विच इज ओनली स्पेसिफिक फॉर स्टार्च। तो मैंने अब इसमें क्या किया कि मैं आपके साथ ना, क्योंकि एक रिवीजन भी हो जाएगी, मैंने आप पहले हमने बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट से क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आयोडीन सोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, और मैं इसमें इसका मेथड क्या है मैं उसको भी रिपीट कर दूंगा। So the first question for Benedict solution test is how you would safely carry out a test for reducing sugar. अब मैं इसमें ना जो इसका आंसर है ना, एक आपके आपके साथ एक इसका भी एक पैटर्न शेयर कर देता हूँ कि आपने यही स्टेप्स लिखने, ठीक है, और एक बेटर वे में आपको बताया था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सबसे पहले तो आपने जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है वो आप फूड सैंपल में ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप होगा कि जी आप उस सोल्यूशन को जो है वो हीट करेंगे वाटर बाथ में। और थर्ड ये होगा कि आप कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सोल्यूशन का कलर ब्लू ही रहता है, मतलब सेम ही रहता है, तो उसका मतलब है उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर उसका जो कलर है वो हमें ग्रीन मिलता है, आपको येलो मिलता है, ऑरेंज मिलता है या आपको रेड मिलता है, तो इसका मतलब है उसमें ग्लूकोज या रिड्यूसिंग शुगर जो है उसमें प्रेजेंट है। तो आपने इसी ऑर्डर में, जब भी क्वेश्चन आपके पास है कि वो मेथड पूछे आपसे, जो कि अक्सर वो पूछते हैं टेस्ट का, तो आपने इसी मेथड में इसको लिखना है। सो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर के हवाले से, बेनेडिक्ट टेस्ट के हवाले से। डायलिसिस ट्यूबिंग इज एन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन विच इज सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। आप ये कह लेंगे जैसे हमारे ये आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन की तरह है। A student investigated the diffusion of glucose through dialysis tubing by using the operator shown in diagram. अब बेसिकली आपके पास ना ये सोल्यूशन में हमारे पास डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर ये ग्लूकोज है और वाटर है। सो ग्लूकोज कैन मूव आउटसाइड द डायलिसिस ट्यूबिंग इनटू द वाटर सोल्यूशन। तो ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन को भी इजीली क्रॉस कर सकता है, तो इसी तरह डायलिसिस ट्यूबिंग को भी क्रॉस कर देगा। हम देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। The student took samples of the water outside the dialysis tubing at 5 minute interval and tested the sample with Benedict solution. The result are shown in the table. अब आपने ना वो जो मैंने आपको मेथड बताया था ना वो आपने जहन में रखना है। अब आप यहाँ पे देखें कि जब टाइम जीरो था तो ब्लू कलर आ रहा था, इसका मतलब कोई रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं थी, जो वाटर था आउटसाइड। अब 5 पे ग्रीन आ रहा है और फिर कलर चेंज हम देखने को मिल रहा है। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली हो ये रहा है कि जब टाइम जीरो था तो तब तो कोई बेसिकली वाटर ही था, यहाँ पे इसमें कोई ग्लूकोज नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरा तो ग्लूकोज जो है वो डिफ्यूज आउट कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो बेसिकली जो है आउटसाइड जो वाटर सोल्यूशन है उसमें मूव कर रहा है, इसलिए वहां पे जो है हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एग्जामिनर पूछ कर रहे हैं हमसे। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स शोन इन द टेबल। अभी रिजल्ट्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो उसमें सबसे पहले तो है कि जब टाइम जीरो था तो तब जो सोल्यूशन का कलर था वो ब्लू था, इसका मतलब वहां पे कोई ग्लूकोज नहीं है।
जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो ग्लूकोज है वो डिफ्यूज आउट कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब डायलिसिस ट्यूबिंग से बाहर सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, वाटर सोल्यूशन में जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। और कुछ टाइम के बाद हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्लूकोज आउटसाइड सोल्यूशन में है, मतलब ग्लूकोज वहाँ पे डिफ्यूज आउट कर गया। इसी का एक पार्ट हमारे पास है। द स्टूडेंट रिपीटेड द इन्वेस्टिगेशन विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द डायलिसिस ट्यूबिंग। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उसने ज़्यादा कर दी है। प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स दैट द स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास कलर चेंज जो है ना वो जल्दी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डायलिसिस ट्यूबिंग के अंदर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रैपिडली आपके पास जो है वो मूव करेंगे, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज आउट कर देंगे वाटर सोल्यूशन के अंदर। और ये थे हमारे पास क्वेश्चन रिगार्डिंग बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्वेश्चन रिगार्डिंग आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट। डिस्क्राइब हाउ यू वुड कैरी आउट अ टेस्ट फॉर स्टार्च। सबसे पहले हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे। आयोडीन सोल्यूशन का जो बेसिकली कलर होता है ना वो ब्राउन ऑरेंज कलर होता है। इसमें हमें हीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो कलर उसका ब्राउन ऑरेंज ही रहता है तो उसका मतलब स्टार्च वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हमें कलर जो है उसका ब्लू, ब्लैकिश ब्लू, थोड़ा डार्क कलर हमें मिलता है तो उसका मतलब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपने इसी ऑर्डर में जो है आपने जो प्रोसीजर है आपने बताना है। A student set up a test tube containing starch, water and amylase. How could the student test whether the amylase has digested all the starch? Amylase एक एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। तो बेसिकली हम अगर हमें देखना है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है तो हम आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करेंगे ना। तो अब इसमें से देख लें, ए ऑप्शन भी नहीं होगी, बी ऑप्शन भी नहीं होगी और सी जो होगी वो हमारे पास ऑप्शन होगी। तो सी इज द राइट आंसर कि हम आयोडीन सोल्यूशन वहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे स्टार्च, अगर उसका कलर चेंज ब्लू ब्लैक हो गया तो उसका मतलब स्टार्च वहाँ पे है। उसने सारी स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर उसने सारी स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया तो वहाँ पे जो कलर है वो ब्राउन ऑरेंज जो है वो कलर ही हमारे पास रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द लीफ लेबल्ड जी कंटेन्स नो क्लोरोफिल एंड इज अ वाइट कलर। ये वाइट कलर का है और आपको पता है कि प्लांट जो लीफ का जो कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। द पार्ट ऑफ द लीफ लेबल्ड एच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इज अ ग्रीन कलर, दिस पार्ट। Glucose produced during photosynthesis is stored in the leaf as starch. The leaf was boiled in ethanol to remove the chlorophyll. अच्छा, हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज को हम, मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लांट के लिए जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च है। तो प्लांट उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं लीफ में। अब लीफ को हम बॉयल करते हैं एथेनॉल में ताकि क्लोरोफिल रिमूव कर सकें। अच्छा जी, बॉयल क्यों कर रहे हैं इसको? हम इसको इसलिए बॉयल करें ताकि वहाँ से सारा क्लोरोफिल रिमूव कर सके, ताकि जब हम उस पर आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करें तो हमें रिजल्ट हमारे लिए क्लियर हो। द लीफ वॉज देन टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद आयोडीन टेस्ट। अच्छा जी, मैंने आपके साथ ना की शेयर कर दी। जो इसका जी पार्ट था ना, बेसिकली जो जी उन्होंने लेबल किया होता उसमें मतलब कोई क्लोरोफिल नहीं है लीफ के उस पार्ट में, और एच का है बेसिकली कि वहाँ पे वो लीफ का वो पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द पार्ट ऑफ द लीफ लेबल्ड जी आफ्टर आयोडीन सोल्यूशन हैज बीन एडेड। मतलब जो जी है, जब उस लीफ के उस पार्ट पे जब लीफ के उस पार्ट पे जब हम क्लोरोफिल, जब हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनी होगी और वहाँ पे मतलब बेसिकली स्टार्च वहाँ पे नहीं होगी, तो वो कलर जो है उसका येलो ब्राउन या ब्राउन ऑरेंज ही रहेगा। इसका सेकंड पार्ट है। प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द पार्ट ऑफ द लीफ लेबल्ड एच आफ्टर आयोडीन सोल्यूशन हैज बीन एडेड। आयोडीन मतलब लीफ का जो जो एच पार्ट था बेसिकली वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट थी। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगी और वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो उस जगह पे बेसिकली जो लीफ जो आयोडीन सोल्यूशन होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्राउन ऑरेंज येलो ब्राउन टू ब्लू ब्लैक। तो ये है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस फॉर iodine solution test. In the upcoming video, we will talk about proteins, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एक सब टॉपिक है, और हम इसके कंप्लीट जो है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था कि सवाल नहीं आते हैं लेकिन पैटर्न वही रिपीट कर रहा था, और आपने देखा होगा कि बार बार वही वर्डिंग वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो बस अब आप उन की वर्ड्स को और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो
आपको टॉपिकल्स कभी ट्रबल नहीं करेंगे। सो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग प्रोटीन्स।